दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के चोर मेरा पिछला वीडियो इसी शीर्षक के साथ था। आज के वीडियो में मैं उस विषय को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। किसी भी देश का कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल यदि अपने देश के नागरिकों का जाति और धर्म के आधार पर संख्या जानना चाहता है तो उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय करना या सामाजिक न्याय की स्थापना करना बिल्कुल नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति आपका जाति और धर्म जानना ही इस उद्देश्य से चाहता है कि वह वोटों की संख्या को मैनेज कर सके और जो वर्ग, चाहे वह निर्धन है या संपन्न है, वह व्यक्ति उस वर्ग विशेष के लिए, उस जाति और समुदाय विशेष के लिए राजनीतिक घोषणाएं करता है कि हम उस जाति, उस धर्म के लोगों को सरकारी संसाधनों में व्यवस्थाएं देंगे। सरकारी संसाधनों को हम इस प्रकार से बांटेंगे उस जाति और उस धर्म के लोगों के लिए, तो वह व्यक्ति लोकतंत्र में भ्रष्टाचार कर रहा होता है। वह रिश्वत देकर वोट खरीदने का प्रयास कर रहा होता है। ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे राजनीतिक दलों को पहचानिए जो आपके समाज में, आप नागरिकों के बीच में जाति और धर्म की संख्या जानना चाहते हैं। दोस्तों, हर वह व्यक्ति, देश का हर वह नागरिक जो आर्थिक रूप से निर्धन है, सरकारी संसाधनों पर बिना किसी व्यक्ति की जाति और धर्म पूछे प्रथम अधिकार उस व्यक्ति का है जिसके पास संसाधनों की कमी है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, जिसके पास स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं है। उस हर व्यक्ति को बिना जाति और धर्म पूछे शासक का कर्तव्य बनता है कि वह उस तक सभी संसाधनों को पहुंचाए। किंतु दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया, जिससे लोकतंत्र को चोरी किया जा सके, लोकतंत्र पर कब्जा किया जा सके। और आज भी कुछ राजनीतिक दल हम लोगों का जाति और धर्म पूछते हैं। क्या वे न्याय चाहते हैं समाज में? यदि किसी का जाति और धर्म पूछकर सरकारी संसाधन दिए जाते हैं या उसको नौकरी ही दी जाती है जाति वर्ग आधारित आरक्षण के द्वारा, तो क्या उस व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलता है? क्या उसके साथ जातीय भेदभाव होना बंद हो जाता है? यदि ऐसा होता तो मेरे देश के आईएएस स्तर तक पहुंचे व्यक्ति को त्याग पत्र न देना पड़ता। जी हाँ, समाज में स्थापित जातीय भेदभाव शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। और यदि हमारी सत्ता, हमारा शासक, हमारा राजा हम नागरिकों की जाति और धर्म पूछकर हमें संसाधन देगा, तो वह व्यक्ति, वह राजनीतिक दल हमारे समाज में जाति और धर्म के आधार पर वैमनस्यता को बढ़ावा देने का काम करेगा। दोस्तों, पहचानिए इस प्रकार के लोकतंत्र के चोरों को, लोकतंत्र के भ्रष्टाचारियों को। समाज में न्याय स्थापित करना, जातीय भेदभाव दूर करना शिक्षा के माध्यम से और संस्कारों के माध्यम से किया जा सकता है। शासक, राजा, सत्ताएं अपने नागरिकों को केवल भौतिक संसाधन उपलब्ध करा सकती हैं, न्यायपालिका के माध्यम से न्याय दे सकते हैं,
लेकिन जब न्याय देने वाला जाति और धर्म देख करके निर्णय करेगा तो वह समाज में वैमनस्यता पैदा करेगा, वह समाज में खाई खोदेगा जाति और धर्म के नाम पर। तो ऐसी व्यवस्था को पहचानिए, ऐसे लोगों को पहचानिए जो हमारे समाज को बांटना चाहते हैं, और उसको दूर करने के लिए इस प्रकार से आवाजें उठाते रहिए, लोकतंत्र के चोरों को भगाते रहिए। नमस्कार।